हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सीईओ जो बटलर है उसको स्मेल करने लग जाता है। बोलता है कि क्या तुमने नया बॉडी वॉश लिया है क्या? तुम्हारी बॉडी से ऐसी स्मेल क्यों आ रही है? तो यहाँ पर जो बहुत ही ब्लश करता है, बोलता है कि नहीं तो ऐसा क्यों, मुझे तो कुछ स्मेल नहीं आ रही है। और उसको बहुत ही अजीब फील होता है क्योंकि वो उसके बहुत ही नज़दीक रहता है। तो सीईओ बोलता है कि रियली, पर तुम्हारी बॉडी से, और वो अपने कपड़े को नीचे करता रहता है क्योंकि उसका बॉडी पार्ट रिएक्ट करने लग जाता है। बटलर का बोलता है कि नो, मैं ऐसा खड़ा नहीं रह सकता यहाँ पर। यदि मैं ऐसे खड़ा रहा तो उन्हें पता चल जाएगा, और इससे पहले कि वो मुझे पकड़े इस हालत में, मुझे यहाँ से भाग जाना है। और वो भागते हुए बोलता है कि सॉरी सर, मुझे यहाँ से जल्दी से जाना होगा। और वो लोग वापस से उसके होटल रूम में, मतलब उसके रूम में आ जाते हैं सीईओ के, जहाँ पर वो बातें करते रहते हैं स्टाफ मेंबर से कि 20 मिनट बाद उनका जो खाना है उसको लेके आ जाओ। और वो अपना बॉडी को देखता है कि ओ माय गॉड, ये अभी तक काम डाउन नहीं हुआ है। मिस्टर यू शावर ले रहे हैं और अभी डिनर का भी टाइम है। और फिर उसको याद आ जाता है कि इस होटल में, मतलब उसके रूम में 2 बाथरूम है। तो बोलता है कि क्यों ना मैं एक बाथरूम को यूज़ कर लूँ, अभी भी मिस्टर यू तो शावर ही ले रहे होंगे, है ना? और फिर वो दूसरे वॉशरूम में चला जाता है जहाँ बस वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता रहता है। और वो हर टाइम पे मिस्टर यू का ही नाम लेता रहता है। और बस क्या, उसके कुछ कपड़े रहते हैं, वो डोर के बाहर ही रहते हैं। दूसरे साइड वो बोलता है ये नहीं, इससे भी मुझे काम डाउन नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि काश मिस्टर यू रहते और वो मुझे टच करते। पता नहीं मैं इतना कैसे हो सकता हूँ ग्रेडी कि मैं हर टाइम मिस्टर यू को ही याद करता हूँ और बस उसका नाम लेता रहता है कि मिस्टर यू जैकवान, काश आप यहाँ इस वक्त होते। दूसरे साइड मिस्टर यू है, वो शावर लेके निकल जा रहे थे और देखते हैं कि सियोयन यहाँ पास है नहीं, क्या वो चला गया होगा? और वो सोचता है, तभी वो देखता है कि दूसरे जो वॉशरूम है वहाँ पास उसके जो जैकेट के कपड़े रहते हैं, बोलते हैं कि क्या उसके कपड़े, पर वो बाथरूम में क्या कर रहा होगा? और सोचते हैं कहीं वो वॉशरूम पे, नो नो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो बेहोश होकर गिर गया होगा, क्योंकि वो बहुत बीमार था। वो बेचारा बहुत ही तेज़ी से भागते हुए उसके डोर के पास चला जाता है जहाँ पास उसे आवाज़ आती रहती है कि मिस्टर यू, मिस्टर यू, काश आप यहाँ पास होते। ये समझ जाता है कि वो क्या कर रहा है इस टाइम, फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। दूसरी साइड उसके लिए वो खाना लेके आता है और शिवयान सोचता है मन में, मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्या आउट ऑफ माइंड कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, मुझे इतनी भी क्या जरूरत थी कि मैं ये सब कर रहा। ओ गॉड, यदि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, यदि मिस्टर यू मुझे इस तरह से पकड़ लेते, मुझे कितना अजीब सा फील हो रहा है, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। फिर भी मुझे इतना रिफ्रेश फील क्यों नहीं हो रहा है, सब करने के बावजूद भी मैं इतना पागलपन, ओ गॉड मैं क्या करूं? ये सब वो मन में सोचता रहता है। तभी वापस मिस्टर यू आ जाते हैं, बोलते हैं कि मिस्टर यू, आपका डिनर रेडी हो गया, आप कर लो। फिर मिस्टर यू बस उसको घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और वो मन में सोचता है, रियली, तो तुमने मेरे रूम पे ये सब किया, और वो भी अपने वर्किंग टाइम में, तुम भी कितने कमाल के हो। और उसको टीज़ करने के लिए बोलता है, क्या हम दोनों साथ में खाना नहीं खा सकते हैं? यहाँ पर मिस्टर जो सियान है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर मिस्टर ये बोलता है कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ खाना खा सकते हो। फिर फाइनली वो मान जाते हैं और दोनों ब्रेक जो डिनर रहता है वो करते रहते हैं। तो यहाँ बस मिस्टर यू कहते हैं, तो तुम इस आदमी को कैसे जानते हो? आदमी यानी कि उसका छोटा भाई को। तो यहाँ पर उसको कुछ समझ नहीं आता है, बोलते हाँ कौन? तो मिस्टर यू बोलते हैं, वही यू इंसुक, मेरा ब्रदर। मैंने तुम्हें यहाँ पर उन दोनों को मिलते हुए देखा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, तुम एक दूसरे को कब से जानने लग गए हो? तो यहाँ पर बटलर बोलता है कि मैं उसे अच्छे से नहीं जानता, वो मैंने उस दिन वेडिंग में देखा था, तो पता नहीं क्यों, पर उन्हें मुझसे कुछ काम है बोलते हैं, पर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। तो मन में सोचता है क्या इनसे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। दूसरे साइड से जो मिस्टर यू के माइंड में चलता रहता है, जो उसने बोला था, तुम इतने ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हो? वैसे तुम इसके लगते क्या हो, तुम दोनों के बीच में है क्या? तो ये सब बातें सोचता रहता है। और वो मन में सोचता है कि ऑब्वियसली वो इतने आसानी से इसको जाने नहीं देगा। आई एम श्योर उससे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई हमारे रिश्ते के बारे में, इसीलिए वो शिवयान को सड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। वो हमेशा से लालची था, मेरी हर चीज़ों को चोरी करने की कोशिश करता है, पर हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं। तो और फिर वो कहता है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है, तुम उससे दूर रहना, जितना हो सके तुम उसे अवॉइड करना। वो खाते हुए बोलता है कि मैं उसे अवॉइड करूँगा। वो ऐसे ही कहता रहता है। उसको देख के बोलता है कि रियली, तुम उसे अवॉइड करोगे? और फिर वो कहता है, तो तुम क्यों ना तुम आज स्टे यहीं करो नाइट में। तो उसको कुछ समझ नहीं आता है, फिर बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर वो शावर लेके बाहर निकल जाता है। वो नाइट गॉन में ही रहता है, बोलता है कि हाँ वैसे भी वो इंसुक हो या कोई भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़े,
पर मुझे लगता है मिस्टर यू आज बहुत बैड मूड में है, तभी तो उसने मुझे यहाँ सोने के लिए कहा। वो गॉड, मैं क्या करूँ। वो बहुत ही शाय फील करता रहता है। दूसरे साइड से सीईओ जो अपने मैनेजर पार्क को बोलते डांटते रहते हैं कि तुमने ही उसके बारे में बताया, राइट, ये सब चीज़ हुआ तुम्हारे वजह से सेवयान को बहुत सारी मुश्किल झेलना पड़ रहा है। और उसको देखता है और आते हुए जब वो नाइट गॉन में रहता है मतलब, तो उसको देख के बोलते हैं कि हैं ये मेरे रूम में क्या कर रहा है। ओ अच्छा, मैंने उसको बोला था क्या तुम मेरे रूम में सो जाओगे, तो बस इसीलिए वो रुक गया। क्या वो सच में मेरी बातों को इतना अहमियत देता है? पर वो इतना नर्वस क्यों है? उसके एक्सप्रेशन इतने ऐसे कैसे दिख रहे हैं? और वो हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही ब्लश करता रहता है और उसकी नज़रें बहुत ही झुकी रहती है और बोलता है कि इसके आईलैश भी इतने डर रहे हैं, मुझसे डर क्यों रहा है? और इसके लिप्स ऐसे लग रहा है जैसे कुछ कहना चाहता है पर कुछ कह नहीं पाता। और आंखें आंखें तो ये मुझसे मिला भी नहीं रहा है। इसको कहीं ये तो नहीं लग रहा है ना कि इसकी आंखें सब कुछ बता देगा क्यों मुझे लाइक करता है। यहाँ पर सेवान अपनी नज़र झुका के कहता है कि आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर यू उसके जो चिक है उसको पकड़ते बोलता है कि मिस्टर सेवान, मुझे लगता है आपने गलत आइडिया लगा लिया है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि हम दोनों साथ में सोएंगे। और वो बहुत ही ब्लश करने लग जाता है, बोलता है कि नो ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं फिर से गलत हूँ जैसे लास्ट टाइम हुआ था। और वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप वो सब करना चाहते हैं। और वो जल्दी जल्दी से रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम्हें पर मुझे नहीं लगता ये सब करने की ज़रूरत है। और फिर वो उसको हक कर लेता है, जहाँ फिर से उसको वही स्मेल आती है जो पहले आती है। फिर वो स्मेल को याद करने लग जाता है कि ये तो अभी यहाँ से शावर लिया है, मुझे नहीं लगता कि ये बॉडी वॉश है। पर ये स्मेल कैसे हो सकती है, बिल्कुल अलग, मुझे इसके नज़दीक क्यों आकर्षित कर रहा है। और दूसरे साइड से बटलर बोलता है कि मिस्टर यू आप प्लीज़ स्टॉप हो जाइए, मुझे और नहीं करना है। उसकी आंखें को देखता है, बोलता है कि मुझे लगता था ये लस्टफुल पर्सन है पर ये एक्चुअली बहुत ही डिज़ायर पर्सन है। ये मुझे हर बार अपने ओर अट्रैक्ट करता है। और फिर वो लोग इंटीमेट करने लग जाते हैं, जहाँ पर से जो सीईओ पूछता है उसको टीस करने के लिए और उसके बाद करता है उसके ईयर को पूछता है, तुम बताओ मुझे, जब तुम ये सब अकेले में करते हो तो क्या तुम किसी को याद करते हो? आई मीन तुम्हारे माइंड में कोई रहता है जिसे तुम याद करके सब करते हो? तो यहाँ बस बटलर कुछ बोलता नहीं है कि वो बोलता है कि मैं क्या कहूँ कि वो पर्सन आप हैं। और वो उस नाम में सिर हिलाते बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर सीईओ बोलता है कि रियली ऐसा कोई पर्सन नहीं है। और इसी तरह उन लोग की जो लॉन्ग नाइट है वो कंटिन्यू चलती रहती है। फिर मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर बटलर वेकअप होता है अपने काम के लिए और सीईओ सोचता है कि रियली इसे इतनी जल्दी क्या है काम में जाने के लिए, इसकी बॉडी का कंडीशन बता रहा है कि इसको कितना पेन हो रहा है, उसके बावजूद भी ये अपने आप को इतना हार्ड पुश कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि बटलर वहाँ से चला जाता है। सीईओ सोचता है कि पता चल जा रहा है, सब पता चल जा रहे हैं इसके इमोशन जो इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है कि कितना मुश्किल है उसके लिए। और सोचता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे इग्नोर करना है, वैसे भी ये मुझे इतना बॉदर क्यों कर रहा है, जबकि वो ऐसा कुछ है नहीं है। जहाँ पर दिखाया जाता है बटलर जब नीचे हॉल में आता है तब उसे पता चलता है कि कोई बटलर ही था, अनदर बटलर जो जो रिपोर्टर्स को आने में हेल्प किया था और मास्टर की को दिया था, क्योंकि वहाँ पर सभी वीआईपी क्लाइंट्स रहते हैं, उससे बड़े क्लाइंट्स रहते हैं, जिसके वजह से उन लोग की जो प्राइवेट लाइफ थी या फिर जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी कारण जो बटलर ने गलती किया था उसको तुरंत ही होटल से निकाल दिया जाता है। और वहाँ पर जो मेंबर्स रहते हैं होटल के स्टाफ के मेंबर, वो सभी जो उनके वीआईपी जो कस्टमर रहते हैं उनसे सॉरी बोलते हैं। और फाइनली वो मिस्टर यू के पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आई एम सॉरी मिस्टर जैकमा, हमारी एम्प्लॉय की वजह से सब हुआ है, उन्होंने फायर कर दिया है। यदि आप चाहें तो हमारे होटल पे केस भी कर सकते हैं और चाहे तो उस एम्प्लॉय को बुला कर सॉरी बुलवा सकते हैं। बट मिस्टर यू इतने प्यारे वो बोलते हैं कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि बाकी वीआईपी कंप्लेंट किए होंगे, तब उनका पहले हर्जाना दीजिए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरे से दिखाया जाता है कि जो हमारा बटलर है सियान वो वापस से मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर बहुत ही थक जा रहती है क्योंकि सबको अपोलॉजिस करते वक्त उसके जो कंडीशन रहती है वो बहुत ख़राब रहते हैं। तो फिर जो बाकी कंपनसेंट का काम रहता है वो हमारे बटलर को दे देते हैं। जब बटलर वो फाइल लेने के लिए आगे पहुँचता है तो यहाँ बस मैनेजर बोलती है कि क्या तुम नया परफ्यूम लगा के आए हो, पता नहीं तुम्हारी बॉडी से अच्छी स्मेल आ रही है। तो बोलता है कि नो मैम, मैं ऐसा कोई परफ्यूम नहीं लगाता हूँ। तो मन में सोचती है कि रियली शायद मैं बहुत टायर्ड हूँ इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा। पर वो सोच में ही पड़ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी साइड बेचारा बहुत ही काम वाम करता है